Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to read A Visit to Cambridge which has been written by Firdaus Kanga. हम इस चैप्टर को पढ़ें इसके पहले हमें इस चैप्टर में जो 3 मुख्य बातें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि इसके लेखक फिरदौस कांगा एक भारतीय एक्टर और राइटर हैं जो कि डिसेबल्ड हैं या अपाहिज हैं और इस समय लंदन में रहते हैं। उन्होंने फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। स्टीफन हॉकिंग भी डिसेबल्ड थे, यहां तक कि बाद में तो उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था और सिर्फ उनकी आंखों में ही थोड़ा सा मूवमेंट बच गया था जिससे कि वो अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे और बातचीत करते थे। तीसरी प्रमुख बात जो हमें जानना जरूरी है वो ये कि कैम्ब्रिज ब्रिटेन में एक सिटी है और यहां पर एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है इसी सिटी के नाम पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो आइए अब पढ़ते हैं ये चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का मेटाफर या प्रतीक बन गया था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। और ये बड़ी अजीब बात थी कि जब मैं कैम्ब्रिज से गया तो कैम्ब्रिज मेरे लिए एक बिल्कुल अलग चीज बन गया था, या कह सकते हैं कि तब मेरे लिए कैम्ब्रिज के मायने ही कुछ बदल गए थे। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर मेरी मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। जब मैं कैम्ब्रिज के वॉकिंग टूर पर था तब एक गाइड ने मुझसे स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। और गाइड ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग जो बेचारे अब बिल्कुल अपाहिज हो चुके हैं, बिल्कुल डिसेबल्ड हो चुके हैं, वो आइजैक न्यूटन के वर्दी सक्सेसर हैं, उनके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और वो इस समय आइजैक न्यूटन की चेयर पर हैं। यानी जिस कोर्स को यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन के नाम पर बनी प्रोफेसरशिप में पढ़ाया जा रहा है उस कोर्स को इस समय स्टीफन हॉकिंग पढ़ा रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड, और ये सुनकर के मैं बिल्कुल चौंक गया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। मैं ये बिल्कुल भूल चुका था कि स्टीफन हॉकिंग जो बहुत ही ब्रिलियंट और पूरी तरीके से पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब है के लेखक थे, वो यहीं कैम्ब्रिज में रहते थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so that it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house। जब वॉकिंग टूर समाप्त हो गया तो मैं तेजी से एक फोन बूथ की तरफ गया और मैंने कॉर्ड को लगभग खींचा ताकि वो मुझ तक पहुंच सके और फिर मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फोन किया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। एक और वर्ड है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का मतलब है ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। हिंदी में उसे लकवा मारना भी कहते हैं। There was his assistant on the line। स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट लाइन पर थे, यानी फोन पे बात कर रहे थे। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। और मैंने उन्हें कहा कि मैं तो व्हील चेयर पर इंडिया से आया था और मैं अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिख रहा था। Perhaps he thought I had propelled myself all the way। और शायद उन्होंने सोचा हो कि मैं तो पूरे रास्ते व्हील चेयर ही चलाते हुए आया था। I had to see प्रोफेसर हॉकिंग। मुझे तो प्रोफेसर हॉकिंग से मुलाकात करनी थी। Even 10 minutes would do। अगर 10 मिनट की भी मुलाकात हो जाए तो भी चलेगा। Half an hour, he said। उसने कहा आधा घंटा। From 3:30 to 4। शाम 3:30 बजे से 4 बजे तक। And suddenly I felt weak all over। I felt weak all over का मतलब है मैंने बहुत ही ज्यादा इमोशनल महसूस किया। मुझे लगा कि मैं इतने बड़े साइंटिस्ट से मिलने जा रहा था, पता नहीं मैं ठीक से बात कर पाऊंगा या नहीं।
पर इस बात को सुन करके फिरदौस कांगा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। जब आप जन्म से ही अपाहिज होते हो तो आप ये सुन करके कि आपको ब्रेव होना चाहिए, आपको ब्रेव होना चाहिए, फेडअप हो जाते हो। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। जब लोग कहते हैं आपको ब्रेव होना चाहिए तो ऐसा लगता है जैसे आपका बैंक में करेज का या साहस का अकाउंट है और आप इतने लेजी हैं कि वहां से साहस लेने के लिए चेक नहीं लगा रहे हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. एकमात्र बात जो वास्तव में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है किसी ऐसे को देखना जो आप ही की तरह डिसेबल्ड था और उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब समझ में आता है कि कितना कुछ पॉसिबल है और तब आप जितना आपने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. अगले आफ्टरनून यानी अगली दोपहर में उनकी कंप्यूटर वॉइस ने मुझसे कहा, मैं बहुत बहादुर नहीं था। I have had no choice, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था एक ऐसे शरीर के साथ जो बराबर डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, जिसके अलग अलग ऑर्गन्स में धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो चुका हो, नए नए तरीके ढूंढ करके क्रिएटिवली जीने की कोशिश करते रहना, ये एक चॉइस तो थी। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि हर बार जब मैं बोल रहा था तो उनको जवाब देना पड़ रहा था और इसके लिए मैं खुद को गिल्टी या अपराधी मान रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। वो मेरे सामने बैठे हुए थे, अपने हाथ में एक स्विच पकड़े हुए थे और वो अपने कंप्यूटर पर जो एकमात्र मूवमेंट अब उनके शरीर में बचा था, उनकी लंबी पीली उंगलियों में, उससे कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्शन। कई बार वो थक करके, थकान के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते थे। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। मैं स्टीफन हॉकिंग के दूसरी तरफ बैठा हुआ था, उनके सामने बैठा हुआ था और मैं उनकी एंग्विश को, उनकी परेशानी को समझ पा रहा था। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस। कॉर्प्सेस का मतलब होता है डेड बॉडीज। स्टीफन हॉकिंग का दिमाग तो बॉयंट था, बहुत ज्यादा एक्टिव था, वाइब्रेंट था, लेकिन जो विचार थे वो जैसे कोई डेड बॉडी होती है उस तरह की शेप में बाहर आ रहे थे। यानी वो अपने विचारों को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। एंड व्हाई वाज दैट? बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू स्पीक। वो अपने विचारों को खुद बोल करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, उन्हें तो कंप्यूटर में एक स्विच की मदद से शब्द ढूंढने पड़ते थे और इस वजह से वो अपने को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने यानी फिरदौस कांगा ने कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिसेबल्ड पीपल तो हमेशा अनहैप्पी ही रहते हैं। I know that's not true myself. मैं खुद जानता हूं कि ये बात सही नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप ऐसा होता है कि अक्सर अपने मन में हंस रहे हों, अपने मन के भीतर हंस रहे हों? About 3 minutes later he responded. 3 मिनट के बाद उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। I find it amusing when people patronize me. जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मुझ पर कृपा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे इस बात से बड़ी अम्यूजमेंट फील होती है, मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work?
और जब मेरी तरह कोई आकर के आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है तो क्या आप इस बात से अनॉय होते हैं? क्या आपको इस बात से परेशानी महसूस होती है? द आंसर फ्लैश्ड यस। तुरंत स्टीफन हॉकिंग के कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर दिखाई दिया, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और तब इसके बाद वो एक तरफ को जैसे मुस्कुराते थे वैसे मुस्कुरा दिए। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और मैं बगैर सेंटिमेंटल यानी बगैर भावुक हुए और सिली या फिर बेवकूफ हुए जान गया दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक को देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। जब आप उनको पहली बार ग्लिम्स करो, पहली बार देखो, तो आपको शॉक लगता है, बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि उनको देखकर लगता है आप जैसे किसी फोटो को देख रहे हो। As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. ऐसा लगता है जैसे उनकी जो पिक्चर आप अखबारों और मैगजीन में देखते रहे हैं वही पिक्चर 3 डायमेंशनल हो गई हैं, यानी वही पिक्चर हैं जैसे अचानक जीवित हो उठी हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर आप उनके सिर को एक तरफ को मुड़े हुए और एक स्लम्प यानी एक गठरी में समाये हुए जैसा देखते हो। द टॉर्सो मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा है या टॉर्सो है वो हल्के पीले रंग की शर्ट के अंदर दबा हुआ है। द वेस्टेड लेग्स, उनके पैर जो वेस्टेड यानी बेकार हो चुके हैं। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल, और फिर आप उनकी आंखों को देखते हो जो ऐसा लगता है जैसे कि बोल रही हों। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा लगता है कि उनकी आंखें कुछ बहुत ही बड़ी और अर्जेंट यानी बड़ी जरूरी बात कह रही हैं, कहना चाह रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन उनकी आंखें क्या कहना चाह रही हैं ये उनको देख करके कहना मुश्किल लगता है। बट यू आर शिकन, पर आप उनको देख करके हिल जाते हो, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग You never thought could be seen, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको देखने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. स्टीफन हॉकिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कोई लालटेन है जिसकी दीवारें इतनी पतली हो चुकी हैं कि आप उसकी दीवारों को नहीं सिर्फ अंदर की रोशनी को देखते हो, जो किसी इंसान की इनकैंडेसेंस यानी अंदरूनी रोशनी है। हम कह सकते हैं कि उनकी आत्मा की जो झलक है वो आपको दिखाई पड़ जाती है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। उनका शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर तो बिल्कुल इररेलेवेंट यानी बिल्कुल बेमतलब है, और ऐसा लगता है कि शरीर तो सिर्फ एक केस है जो शैडो यानी छाया से बना हुआ है। सो दैट आई, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज। और मैं जिसको ये विश्वास नहीं है कि आत्माएं हमेशा जीवित रहती हैं, वो जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि हम में से हर एक सिर्फ यही है। क्या है? एक रोशनी का पुंज। एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी। एक्सेसरी मीन्स समथिंग विच इज नॉट इसेंशियल। बाकी सब चीजें, कपड़े वगैरह, ये सब तो एक्सेसरी हैं जो कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अंदर से हम सब रोशनी हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था कि being disabled यानी अपाहिज होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अपाहिज होना कोई बहुत अच्छी बात है या अपाहिज होने का भी कोई फायदा है। I think I said you do discover how much kindness there is in the world. मैंने कहा हाँ, एक बात है कि आप इस बात को डिस्कवर कर पाते हो, आप इस बात को जान पाते हो, खोज पाते हो कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है। यस, ही सेड, उन्होंने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। उनकी आवाज एक वॉइस सिंथेसाइजर से आ रही थी और उसकी एक डिसएडवांटेज थी, उसकी एक खामी ये थी कि वो आवाज किसी प्रकार का इन्फ्लेक्शन
कन्वे नहीं कर सकती थी। इन्फ्लेक्शन मतलब उनकी आवाज में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आया हो, ये वॉइस सिंथेसाइजर से आ रही उनकी आवाज से पता नहीं चल सकता था। देयर वॉज नो शेड्स और टोन इन हिज वॉइस। उनकी आवाज तो मशीन से आ रही थी, मशीनी आवाज थी, इसलिए वो कितना मेरी बात से सहमत थे ये उनकी आवाज के शेड्स या टोन से पता नहीं चल सकता था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही अग्रीड विद मी, और इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता था कि वो कितने enthusiastically यानी कितने उत्साहपूर्वक मेरी इस बात से सहमत थे या नहीं सहमत थे कि डिसेबल्ड होने की वजह से आप दुनिया में दयालुता है नहीं है इस बारे में जान सकते हैं। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, हर बार जब मैं अपनी कुर्सी में, अपनी चेयर में शिफ्ट कर रहा था या अपनी रिस्ट को, अपनी कलाई को घुमा रहा था to watch the time, ताकि मैं घड़ी देख सकूं, I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं जो 30 मिनट्स मुझे मिले थे इंटरव्यू के लिए, उनमें से हर मिनट का सदुपयोग करना चाहता था। और जब मैं अपनी कलाई को घुमा रहा था या अपनी कुर्सी में इधर उधर हिल डुल रहा था, I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. तब मुझे अपनी शरीर की पॉसिबिलिटीज को देख करके कि मैं कितना कुछ कर सकता था, ये देखते हुए, ये समझते हुए बड़ा रिलीफ और एक्सिलरेशन यानी उत्साह महसूस हो रहा था। जब फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग को देखा तो उन्हें लगा, अरे इनके मुकाबले तो मैं कितना कुछ कर सकता हूं। How little it mattered then that I would never walk or even stand. अब जब मैंने स्टीफन हॉकिंग को देखा तो मुझे लगा कि अरे अगर मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा या कभी वॉक नहीं कर पाऊंगा, इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था। आखिर कम से कम मैं अपने शरीर को तो हिला डुला सकता था, अपने हाथों से सब कुछ कर सकता था, खुद बोल सकता था। ऐसा उनको स्टीफन हॉकिंग को देखते हुए महसूस हुआ। I told him how he had been an inspiration beyond cliché for me and surely for others. फिर मैंने स्टीफन हॉकिंग को बताया कि कैसे वो मेरे लिए और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन थे, प्रेरणा का स्रोत थे। क्लिशे का मतलब होता है कोई एक ऐसा विचार या ऐसा फ्रेज जिसे बहुत बार कहा गया हो और इतनी बार रिपीट किया गया हो कि वो अपना मतलब ही खो दे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग भले ही कितनी भी बार कहा जाए कि वो प्रेरणा का स्रोत थे, ये बात अपना मतलब नहीं खोएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात थी। Did that thought help him? फिर फिरदौस कांगा ने पूछा कि क्या ये विचार कि आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है आपकी मदद करता है? No, he said. और जवाब में स्टीफन हॉकिंग ने कहा नहीं। And I thought how foolish I was to ask. और मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने ये बात पूछी भी। When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक क्लास्ट्रोफोबिक रूम बन चुका है। क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब है एक ऐसी जगह जो बहुत कम स्पेस वाली है और जहां पर आपका दम घुटता हुआ महसूस हो। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और हर दिन आपके शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ बढ़ती जा रही है। आपका शरीर आपके लिए एक संकुचित कमरा बन गया है और उस कमरे की दीवार हर दिन और सिकुड़ती जा रही है। तो it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तो ये जानकर के कि बाहर ऐसे लोग हैं जो आपको सांस लेते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इससे आपको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से कहा, क्या ऐसी कोई एडवाइस या सलाह है जो आप डिसेबल्ड लोगों को देना चाहोगे जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके? They should concentrate on what they are good at. जवाब में स्टीफन हॉकिंग ने कहा, लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को उस चीज पर ध्यान लगाना चाहिए, उस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। I think things like the disabled Olympics are a waste of time. मुझे लगता है कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स जैसी चीजें, यानी जो ओलंपिक्स अपाहिज लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं, डिसेबल्ड लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं, वो बेकार हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो व्हाट यू मीन। मैंने कहा मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं।
I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar, considerably larger than I was. मुझे याद आए वो साल जो मैंने एक स्पेनिश गिटार जो मुझसे कहीं ज्यादा लार्ज था, मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा था, को बजाना सीखने में गंवा दिए थे. And how gleefully I had unstringed it one night. और फिर मुझे याद आया कि एक रात मैंने उसको बड़ी खुशी खुशी खोल डाला था, उस स्पेनिश गिटार के तार को खोल दिया था. The half hour was up. आधा घंटा समाप्त हो चुका था. I think I have annoyed you enough. मैंने कहा कि मैंने आपको काफी annoy कर लिया है, मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया है. I said grinning. और ये मैंने ग्रिनिंग करते हुए यानी मुस्कुराते हुए कहा. थैंक यू फॉर. स्टीफन हॉकिंग से फिरदौस कांगा कहना चाह रहे थे कि थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी स्टीफन हॉकिंग ने कहा स्टे यानी रुको. आई वेटेड. मैंने इंतजार किया. हैव सम टी. चाय पियो. आई कैन शो यू द गार्डन. उसके बाद मैं तुम्हें फिर अपना बगीचा दिखाऊंगा. द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क. बगीचा इतना बड़ा था जैसे कि कोई पार्क हो. बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच. लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने मुझे उसके एक एक इंच को दिखाया. रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर. वो अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर में जा रहे थे. वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे. और मैं ये कोशिश कर रहा था कि उनको डॉज कर सकूं यानी उनके रास्ते में न आऊं. वी कुडंट टॉक वेरी मच. हम बहुत बातचीत नहीं कर सकते थे. द सन मेड हिम साइलेंट. सूरज की वजह से वो चुप हो गए थे. द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर. क्योंकि सूरज की धूप के चमक में, ग्लेयर में, उनकी जो स्क्रीन थी जिसके जरिए वो बोलते थे, उस स्क्रीन पे शब्द दिखाई नहीं पड़ रहे थे. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव. 1 घंटे बाद मैं जाने के लिए तैयार था. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब इस समय क्या करूं, उनसे विदा कैसे लूं. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई. मैं उनको किस नहीं कर सकता था और विदा लेते वक्त रो भी नहीं सकता था. आई टच्ड हिज शोल्डर. मैंने स्टीफन हॉकिंग के कंधे को छुआ. एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. और समर इवनिंग यानी गर्मियों की शाम के समय अपनी गाड़ी या व्हील चेयर धीरे धीरे रास्ते की तरफ चला दी. आई लुक्ड बैक. मैंने पीछे मुड़कर देखा. एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग. और मैं जानता था कि वो हाथ को हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं. दो ही वजंट, जबकि वो हाथ हिला नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी फिरदौस कांगा को ऐसा लगा कि स्टीफन हॉकिंग हाथ हिला करके उन्हें विदा दे रहे हैं. वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ. जब मैं स्टीफन हॉकिंग को देख रहा था तो मुझे लगा कि वो एम्बॉडीमेंट है मेरे सबसे ब्रेवेस्ट सेल्फ का. यानी अगर मैं सबसे ज्यादा बहादुर कभी हो पाऊं तो मैं शायद स्टीफन हॉकिंग की तरह ही होऊंगा. ऐसा फिरदौस कांगा को महसूस हुआ. द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स. और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बनने की यानी मैं स्टीफन हॉकिंग की तरह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था. द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स. मैंने सालों से उनमें विश्वास रखा था. सालों से वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत थे. Alone I knew that my journey was over. और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश alone यानी अकेले कर रहा था. और अब मैं जान गया था that my journey was over कि मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है. For now मतलब हाल फिलहाल के लिए. मैं ये समझ गया था कि इस समय के लिए मेरी यात्रा यहीं पर समाप्त हो चुकी है. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.